हाल ही में इजराइल और हमास के बीच हुआ सीज फायर फिर से फायर में चेंज हो गया है। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने देखा, इजराइल और हमास के बीच लगभग 2 महीने से युद्ध चल रहा है। हालांकि बीच में ये युद्ध सीज फायर में चेंज हो गया था, युद्ध पे विराम हो गया था, लेकिन फिर से अभी ऐसा कुछ हुआ जिससे कि फिर से एक बड़ा धमाका हुआ है और हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है। क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लगभग 2 महीने हो गए हैं हमास और इजराइल के बीच युद्ध को चलते चलते। 22 नवंबर को सीज फायर भी हुआ था, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि फिर से आग जलने लगी है और काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है। अभी तक 14,000 लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं इजराइल और हमास के यानी फिलिस्तीन के युद्ध के बीच। अभी हाल ही में 24 घंटे की ये खबर है कि 100 लोगों की फिर से मौत हो गई है। तो इसराइल यानी कि एक देश, दो देशों के बीच उस देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और ये युद्ध बंद क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा कारण तो आप जानते ही हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है। मैंने काफ़ी वीडियोस इस पर बनाई हुई हैं युद्ध होने का, कि इसराइल के द्वारा जो फिलिस्तीन एक देश था उसको कब्जा लिया गया, और इस माध्यम से कि जब एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कब्जा किया गया तो उस देश के लोगों ने एक आतंकी समूह बनाया जिसको हमास के नाम से जाना जाता है, कि हम अपने देश को वापस लेकर रहेंगे। ठीक है, तो उसी को हमास कहा गया। और फिर ये धीरे धीरे जो ये जो गुट बना था, हमास बना था, इसी के द्वारा धीरे धीरे हमला किए गए। क्योंकि जब कोई देश अपनी आत्मविश्वास के लिए या फिर आत्मसम्मान के लिए लड़ता है तो वो हर हद पार कर देता है। तो ऐसा ही हुआ और आज आप देख सकते हैं कि हमास एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन बन गया है। हमास को चाहने वाले देश हैं, जो लोग हैं, वो भी हमास के साथ हैं और वो इजराइल का विरोध कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम इजराइल को हर हाल में पनिशमेंट दिलवाएंगे। अब पनिशमेंट दिलवाएंगे तो किससे दिलवाएंगे? तो यूएन से दिलवाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और सबसे बड़ा समर्थक कौन सा है? तो तुर्की है। ठीक है, अर्दगन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हम इजराइल को पनिश करवाएंगे, कि वो हमास को आतंकी संगठन मानता है और वो उसको मिटाना चाहता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, इनके द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जहां भी हमास का ठिकाना है, हम हर जगह से, पूरी दुनिया से हमास को और हमास के ठिकानों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऐसा कहना है। तो साथियों, ये एक बहुत बहुत बड़ा एक लेवल पर युद्ध टाइप का हो रहा है, कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं लेकिन जान निर्दोष की लोगों की जा रही है ना। अब देखिए, जो गाजा पट्टी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, सिर्फ 40 किलोमीटर का। उसमें से 20 किलोमीटर क्षेत्र पर इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया है ना। अब जो बचा 20 किलोमीटर है, अब उस पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम इस पर एक बफर जोन बनाएंगे। अब बफर जोन क्या होता है? मान के चलो कि इस तरह से एक कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल पर जो इधर वाला उत्तरी वाला हिस्सा है उस पर तो दक्षिणी वाला हिस्सा है, उस उत्तरी वाले हिस्से पर इजराइल के लोग रहते हैं, दक्षिणी वाले हिस्से पर फिलिस्तीनी लोग हैं। अब जो इसके आसपास का क्षेत्र है ना, वहाँ वो क्षेत्र बिल्कुल खाली रहेगा, इनका ये कहना है। ठीक है, तो इसी को बफर जोन कहा गया है। अब समझो कि वो जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है और गोलन हाइट्स है, इन 3 क्षेत्रों पर ही तो फिलिस्तीन अभी तक जिंदा था, यानी स्थापित था। जो इतना बहुत बड़ा क्षेत्र था, उस सब को छोड़कर उसने मान लिया कि चलो हम छोटे छोटे इन 3 हिस्सों पर रह लेते हैं, जिनमें गोलन हाइट्स था, वेस्ट बैंक था और ये गाजा पट्टी था। ठीक है, लेकिन उसमें भी इसराइल के द्वारा क्या है, इन पर वो किया गया है। अब देखिए कौन सही कौन गलत, क्योंकि अपने हक के लिए तो हर कोई लड़ता है। अब एक तरफ आतंकी संगठन है जिसे दुनिया आतंकी समूह मानती है, वहीं पर एक तरफ इसराइल, जिसकी खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक है। ठीक है ना। तो अब मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब इसमें जो सारा वो हो रहा है, वो लोगों का हो रहा है, कि लोग अपनी जान को